Good morning, dear students. Welcome in plus one science class. My name is Miss Ramandeep Kaur. I am your physics teacher. Okay, students, you have to purchase this book. Okay, and today we are going to start your first chapter. The name of first chapter is Physical Word and Measurement. Okay, student, you have to write this topic on your physics notebook. Okay, and today we will start this chapter. The topic of this chapter is physics and its branches. Okay, today we will study about physics and its branches. Okay, physics क्या है और उसकी branches क्या है, राइट जैसे बच्चे साइंस होती है ना, साइंस का मीनिंग क्या होता है? साइंस एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है. जिस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस का हम मीनिंग ये लेते हैं कि साइंस को हम ऐसे ही नहीं मान लेते. साइंस में कोई भी कंसेप्ट मानने के लिए हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर उसे वेरीफाई करते हैं ऑब्जर्वेशन को, फिर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं. कहने का मतलब हम किसी भी चीज़ को रैंडमली कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसे सिस्टेमेटिक स्टडी करते हैं. और किसी भी चीज़ की जब ऐसे स्टडी करें, सिस्टेमेटिक स्टडी करें, ऑब्जर्वेशन करें, उसकी एनालिसिस करें, फिर किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, तो उसको हम साइंस बोलते हैं. क्लियर? साइंस की आगे कई ब्रांचेस है. जो फंडामेंटल ब्रांचेस है ना साइंस की, वो 3 ही है. कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. राइट, हम पहले पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में. हमारा जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स के, व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बच्चों साइंस की वो ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हो नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में, कि जो कुछ नेचर में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है, उसकी हमने ऑब्जर्वेशन करनी है. क्या हो रहा है नेचर में? फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द सन. ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. वाई दे आर रिवॉल्विंग? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? सारा कुछ हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के बीच में, और भी कई नेचुरल फिनोमेनन. राइट, तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन्स. ओके, नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में जो फिनोमेनन्स होते हैं उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. राइट, जैसे साइंस की ब्रांचेस है उसी तरह से फिजिक्स की भी कई ब्रांचेस है. ठीक है, तो हम कुछ ब्रांचेस के बारे में आज पढ़ेंगे. जैसे मैकेनिक्स. मैकेनिक्स बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन के बारे में स्टडी करते हो. पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में लॉज ऑफ मोशन के बारे में. न्यूटन ने लॉ दिए थे मोशन के बारे में. मोशन क्या होता है? जब कोई चीज़ डिस्प्लेस हो जाती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से. राइट, तो जो मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन सा नेचर है मोशन का, क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके क्या लॉज है. राइट, all these things are studied in the branch of physics and that branch is known as mechanics. Okay, you can say that mechanics is the branch of physics which deals with the nature of motion. ठीक है, cause of motion. In brief you can say that in the mechanics you deal with the study of motion of objects. Right, उसके बाद में आती है हमारे पास सेकंड ब्रांच जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, हीट और थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं. इस ब्रांच में हम बच्चों 3 थिंग्स पढ़ते हैं. कौन कौन सी? पीवीटी. पीवी का मतलब, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर, कि ये कैसे वेरी होते हैं. राइट, ये कैसे इनकी वेरिएशंस होती है. अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे वेरी होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, गैस का फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप जिस ब्रांच में फिजिक्स की में पढ़ते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच को आप थर्मोडायनेमिक्स बोलोगे.
राइट। उसके बाद में हमारे पास आता है बच्चे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। जैसे आपने पढ़ रखा है ना कि लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल दीज आर फिनोमेनन्स आर रिलेटेड टू लाइट। लाइट के बारे में जो भी आप स्टडी करते हो फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद है बच्चे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आप दोनों पढ़ोगे। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स देखो हम क्या बोलते हैं, जो मैटर है सारा किससे बना है? एटम से बना है। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर आता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, राइट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वायरलेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच में अंडर आएगा, राइट। और भी कई ब्रांचेस होती है फिजिक्स की, जैसे नैनो फिजिक्स होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, ठीक है। और भी कई ब्रांचेस है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। लेकिन आपको जो ब्रीफ में पता होना चाहिए ये फंडामेंटल ब्रांचेस है। क्लियर है बच्चे? आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना उसके बीच में आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है और उसकी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। Clear? Okay, you have to write this topic on your physics notebook. Okay, I will send PDF of these notes in your WhatsApp group. Okay, you have to write these notes on your physics notebook and you have to learn as well. Okay, जो सेकंड टॉपिक है ना बच्चे उसके बीच क्या है? नेचर ऑफ फोर्सेस। फोर्स क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स? फोर्स क्या होता है फिजिक्स में? जब आप किसी चीज़ को पुल और पुश करते हो, कहने का मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हो, राइट। पुल और पुश करके तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। जो पूरा यूनिवर्स है ना इसके बीच 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है बच्चे। कौन कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, ठीक है। 4 आपको पता चल गया कि पूरी नेचर में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है, बाकी सभी फोर्सेस इनकी टाइप होती है, ठीक है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे वो होती है जो अर्थ और सन के बीच लग रही है, अर्थ और मून के बीच लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है, ड्यू टू मास होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन गई? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल द प्लैनेट्स आर revolving around the sun. Due to gravitational force, it is the gravitational force is responsible for the motion of moon around the earth. Okay, gravitational motion के force के कारण ही जो यूनिवर्स है उसकी स्टेबिलिटी है, राइट। सेकंड आती है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये होती है चार्ज से रिलेटेड। जैसे आपने पढ़ रखा है ना कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब ड्यू टू चार्ज जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, राइट। जो थर्ड टाइप है बच्चे वो देखो, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चे पता क्या होती है? एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस।
राइट। न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जिस फोर्स ने बाइंड करके रखा है ना, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे यूरेनियम, थोरियम, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अपने आप ही रेडिएशंस निकालते रहते हैं। जो रेडिएशंस वो निकालेंगे, उस रेडिएशंस के बीच में जो फोर्सेस लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्लियर।